बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? मैं मुर्रम मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की रिसेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा दावा और सबसे बड़ा इंकशाफ, और ये इंकशाफ या दावा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के सिटिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मतलब वज़ीर दिफा ने किया है। और इससे बड़ा इल्ज़ाम शायद ख्वाजा आसिफ जो है वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पर लगा भी नहीं सकते थे। और नून लीग ने जो है बराह रास्त किस तरह से जो है इंकशाफ करके इस जानब वादे इशारा दे दिया है जिसमें इमरान खान की जो है हुकूमत गिराई गई थी। और अब इस बयान या इंकशाफ का क्या मकसद था और इस किन मकासद का असूल जो लगता है कि ये जो इन्होंने इंकशाफ किया है और फिर उससे ये क्या हासिल करना चाहते हैं। और ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह से ये इल्ज़ाम डायरेक्टली मौजूदा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनकी जानब जो है अपनी फिंगर जो है पॉइंट की हैं, तो इस पर इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है और इनकी जानब से क्या रिस्पांस जो है मुतवक्के है, वो भी जो है आपको तफसीलात कुछ मिली हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। इस वक्त रावलपिंडी के अंदर जो है वो हलचल है और एक सफ़ा जिसकी मैं हमेशा से बात करता हूं, और इस एक सफ़े पर जो है बहुत से सवालात भी जो है इस वक्त खड़े हो चुके हैं और सवालात होते भी हैं, पहले भी होते हैं, अब भी हो रहे हैं। और ये सफ़ा इस वक्त जो बज़ाहिर है वो यही है कि लीरो लीर हो चुका है। और ये इंकशाफ एक ट्रेलर है या धमकी है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है इमरान खान की हुकूमत गिराने का जो इल्ज़ाम लगाया है वो अगर देखा जाए तो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर ही जाके लगता है। और हुकूमत गिराने की ऑफर जो है नून लीग को की गई और जिस टाइम पर की गई उस वक्त जो है DGISI कौन थे और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो कौन थे, ये बड़ा अहम मामला है। इससे पहले मुतअद्दिद इल्ज़ामात जो हैं साबिक़ DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब पर लगते रहे हैं। और जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो ऐसे किरदार हैं जिनसे कोई भी खुश नहीं था। और शुरू में PTI इनको अच्छा समझती थी और नून लीग जो है उनकी तोपों का रुख जो है वो जनरल बाजवा साहब की तरफ होता था। और नवाज शरीफ ने गुजरावाला जलसा के अंदर जिस तरह से तकरीर की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार जो है वो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा हैं। और ये उस वक्त दोनों जो है ये सिटिंग DGISI और COAS थे। और उस वक्त और भी बहुत सी चीज़ें हुई। और इसके बाद जो DGC थे उस वक्त जिनके ऊपर नवाज शरीफ ने नाम लेकर इल्ज़ाम लगाया था, जिस तरह आजकल इमरान खान साहब जो हैं ये मौजूदा DGC पर जो है नाम लेकर अपने कत्ल का इल्ज़ाम लगाते हैं, इस तरह नवाज शरीफ ने भी उन पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने मरियम नवाज को जो है धमकी दी कि मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा। इसके बाद नवाज शरीफ के तल्लुकात जो है बाद में ठीक भी हो गए और अभी तक जो है मामला साजगार हैं। जबकि जनरल बाजवा पर मुतअद्दिद इल्ज़ामात, जनरल फैज़ पर मुतअद्दिद इल्ज़ामात लगते रहते हैं। और इस वक्त जो है आप अगर पाकिस्तान को समझे, पाकिस्तान की सियासत या हालात को देखें तो दो ओहदे जो हैं वो बड़े अहम हैं पाकिस्तान की सलामती के लिए भी जो है और पाकिस्तान की दाखिली और जो खारजी सलामती है उस हवाले से भी सिक्योरिटी के जो मामलात हैं। और दो लोग जो हैं वो ड्राइविंग सीट पर होते हैं और ये बहुत अहम ओहदे होते हैं। और इन दो ओहदों पर बैठे लोगों को जो है मेरे ख्याल में तो कभी मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान, या आप कह लें कि इट इज़ नॉट फेवर इन द कंट्री ऑफ पाकिस्तान, आप ये कह लें। तो ये है कि गाहे बगाए जो है इन पर इल्ज़ामात फिर भी लगते रहते हैं। और क्योंकि पाकिस्तान की जो सियासत है इन्हीं दो शख्सियात के गिर्द घूमती है, जब भी कोई इल्ज़ाम लगता है तो इन्हीं दो शख्सियात के ऊपर लगता है, क्योंकि यही जो है पाकिस्तान की जो सियासत है उसको बनाने और बिगाड़ने में अहम किरदार अदा करते हैं। और इंकशाफात पर इंकशाफात होते रहते हैं और इन्हें जो है पब्लिक डिबेट का भी हिस्सा बनाया जाता रहता है। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि आर्मी चीफ का जो ओहदा है ये बड़ा अहम होता है और दूसरा ओहदा जो है वो DGISI का होता है। और इन दोनों के दरमियान जो है वर्किंग रिलेशनशिप भी होता है, क्योंकि जो काम भी हो रहा होता है ये इन दोनों के समझ लें कि लूप में होता है और इन दोनों को जो है पता होता है, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। और नून लीग के हवाले से देखें तो साफ़ी जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि आजकल जो है इनके दरमियान दोनों जो ओहदे हैं मतलब DGISI हैं या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और मौजूदा हुकूमत है, इनके दरमियान जो है एक ट्रस्ट डेफिसिट है जो कि नवाज शरीफ के मामले में है। और क्योंकि नवाज शरीफ के मामले में जो हालात हैं उनको उस तरह से उनकी वापसी के हवाले से साजगार नहीं बनाया गया और जो मामला नवाज शरीफ के हवाले से उनको रिवर्स नहीं किया गया। और जो मामलात जो नवाज शरीफ चाहते थे, उनकी ख्वाहिशात थी, उनकी तकमील जो है उस तरह से नहीं की गई। शहबाज शरीफ वाला जो मामला है उसमें यह भी कि नवाज शरीफ को अब तहफ़्फ़ुज़ात हैं। निगरान हुकूमत का जो मामला है कि टेक्नोक्रेट की जगह सियासतदान को किसी को लाया जाएगा निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर, जबकि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो चाहती है कि किसी टेक्नोक्रेट को लगाया जाए। अब जो नून लीग है वो मामला अपने हाथ में रखना चाहती है और जो PP है जो मौजूदा हालात में वो इस वक्त बदजन हो चुकी है।
तो अब ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो बता चुके हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से 5 नाम सामने आ चुके हैं और सारे सियासतदान हैं। रावलपिंडी के हवाले से भी जब उनसे सवाल किया गया कि क्या उनको भी जो है ऑन बोर्ड लिया गया है, तो उन्होंने बताया कि जी बिल्कुल, और ये अच्छी बात भी है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी बिल्कुल हमने उनको ऑन बोर्ड लिया हुआ है। तो अब ये है कि उनसे भी मुशावरत हो रही है। अब एक मैसेज जो ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से कम्युनिकेट किया गया है, जिससे वाज़ेह होता है कि ये एक पेज पर नहीं है। और ख्वाजा आसिफ साहब ने मंसूर अली खान के प्रोग्राम में इंकशाफ किया कि हमें 2 बार ऑफर हुई और दोनों बार ये ऑफर हुई कि इमरान खान की हुकूमत गिराई जाए। और एक ऑफर 2021 में हुई जब ख्वाजा आसिफ साहब जो है जेल में थे और एक मीडिया मालिक उनको जो है मिलने आए और फ़ोन पर बात करवाई कि वो जिनसे वो बात करवाई वो एस्टेब्लिशमेंट के कोई जो है किसी भी शख्स ने जो है उनको ऑफ़र की कि ख्वाजा साहब ने आगे से उनको ये कहा कि ये ऑफ़र हमें कबूल नहीं है, या ख्वाजा आसिफ साहब ने ये ऑफ़र रिजेक्ट कर दी। तो अब ये इंकशाफात जो दूसरा है वो ये है कि उनको दूसरी ऑफ़र जो हुई थी उससे पहले 2019 में हुई थी, और ये ऑफ़र अप्रैल 2019 की बात कर रहे हैं कि हमें ऑफ़र की गई कि पंजाब जो है, पंजाब को हम इमरान खान से वापस लेने लगे हैं। और उन्होंने पूरा वाक़या जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने सुनाया कि किस तरह जो है वो ट्रैवल कर रहे थे GT रोड पर और उन्हें कॉल आई और मीटिंग के लिए बुलाया गया। और जब मैं मीटिंग में गया तो वहाँ पर हमें कहा कि हम पंजाब जो है इमरान खान से अभी वापस लेने लगे हैं और दिसंबर में वफाक भी जो है वापस ले लेंगे, आप हम ही भरें, तो हम आपके साथ हैं। इस वक्त जो है अगर देखा जाए तो इमरान खान की हुकूमत को 1 साल भी जो है मुकम्मल नहीं हुआ था, क्योंकि अगस्त में हुकूमत आई थी और अप्रैल की ये बात हो रही है। तो तकरीबन 8 से 9 महीने हुए थे उस वक्त इमरान खान की हुकूमत को। और जब ये गिराने की बात हुई तो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे, जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे, और उस वक्त जो DGISI थे वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब थे, जो कि मौजूदा जो है सपसलार हैं और मौजूदा सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर जो वजीर दिफा है, वो ये कह रहा है कि जी आर्मी चीफ तो उस वक्त लूप में थे। जब उनसे सवाल किया गया कि उस वक्त जो DGISI थे क्या उनको भी इस बात का पता था, तो उन्होंने कहा जी नहीं, कमर जावेद बाजवा साहब तो इसमें साहब ज़ाहिर लूप में होंगे, लेकिन जो DGISI साहब थे उनको नहीं पता था। अब इस बात के जो है मुख्तलिफ तर्जुमे भी किए जा रहे हैं कि कुछ सहाफ़ी जो हैं वो लेंस लगाकर जो है इसको कंप्रीहेंड करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है ये बात, ये इंकशाफ जो किया है, तो वो एक किस्म का पैगाम भी दिया है उन्होंने मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को। और ये इसको देखा जा रहा है कि ये जानबूझकर उन्होंने किया है, ये ट्रेलर है, ये धमकी है, और जो भी इस पर है वो बहुत से सवालात भी खड़े हो रहे हैं। और ये मौजूदा आर्मी जो लीडरशिप है उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश है, जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है। बिकॉज दीज जो ये इस वक्त हालात जो बने हुए हैं, ये जो मामलात हैं और ये जो इस वक्त इदारे हैं जो इनको आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो 2 अहम इदारे होते हैं, मतलब इस्टेब्लिशमेंट है या उसके साथ जो जुडिशियल इस्टेब्लिशमेंट जिसको आप कहते हैं, वो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, तो अगर इनको हम देखें तो ये बड़े अहम इदारे होते हैं दोनों, बिकॉज दीज इंस्टीट्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। तो अब इसको आप ये कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान, उसके लिए भी ये बड़े अहम होते हैं। तो अब मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में चूंकि ये ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे थे, तो मंसूर अली खान का अब ये कहना है कि इस इंकशाफ के बाद रावलपिंडी में हलचल है। अब रावलपिंडी किसको क्यों कहा जाता है साहब, ज़रा ये GHQ की बात कर रहे हैं, तो इस हलचल के ऊपर जो है वजाहत भी आ सकती है। और जनरल बाजवा की जो दास्तानें हैं वो तो आए रोज़ आती रहती हैं और इस पर जो है इदारा वजाहत भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है और साबिक है। तो अब मंसूर अली खान की बात को अगर मान लिया जाए कि रावलपिंडी में हलचल है, तो इस पर वजाहत भी आ सकती है और क्लैरिफिकेशन साहब ज़ाहिर है मेरे ख्याल में आएगी, क्योंकि इस जानब इशारा है कि वो इस वक्त जो है मामलात उनके जो है बिगड़ चुके हैं और हालात जो है ख़राबी की तरफ जा रहे हैं इन मौजूदा हुकूमत और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। अब ये है कि लेट्स सी कि हाउ थिंग्स विल बी अनफोल्ड, कि मामलात किस तरफ को जाते हैं। खुश रहें, खुश रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।